राधे राधे दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी प्रेरणादायक भक्तिमयी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर आप अपने जीवन की सभी समस्याओं का सामना कर पाएंगे और सभी समस्याओं का हल भी मिल जाएगा। इस कहानी में हम सीखेंगे कि कर्म की गति महान क्यों है, कर्म बड़ा है कि भक्ति बड़ी है। भक्ति भगवान की में इतनी शक्ति होती है कि हम अपने बुरे कर्मों को भी बदल सकते हैं। अगले पिछले किसी भी जन्म के कितने ही बुरे कर्म क्यों ना हो, अगर हम भगवान की शरणागति प्राप्त कर लें और उनकी भक्ति में लग जाएं, तो बुरा सा बुरा कर्म हम बदल सकते हैं। और आज की स्टोरी में हम आपको यही बताएंगे। दरअसल ये कहानी शुरू होती है नारद जी के विचारों से। नारद जी धरती पे रहने वाले लोगों को देखते हुए स्वर्ग में विचरण कर रहे थे। धरती पर रहने वाले लोगों के कर्म देखकर नारद जी के मन में कर्मों के फल को लेकर और पापों के दंड को लेकर मन में विचार आए। अपने यह विचार लेकर वह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं, हे ब्रह्मा जी, यदि बुरे कर्म करने वाला इंसान अच्छे कर्म करने लगे तो क्या वह अपने पापों से मुक्त हो सकता है? क्या वह अपने पापों से मिलने वाली सजा से मुक्त हो सकता है? तब ब्रह्मा जी नारद जी की इन सवालों का जवाब देते हुए कहते हैं, हाँ भी और नहीं भी। तब नारद जी ने कहा कि प्रभु, इसका क्या मतलब है, हाँ भी और नहीं भी? तो ब्रह्मा जी बोले, हाँ का मतलब है यदि कोई इंसान अपने किए गए पापों से मुक्ति पाना चाहता है तो उसके लिए निस्वार्थ भाव से अपनाया हुआ दान, धर्म और भक्ति का रास्ता सबसे उत्तम है। अगर इंसान दिल से अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए निस्वार्थ भाव से दान पुण्य पूजा कर्म करता है, भक्ति करता है, भक्ति का रास्ता अपनाता है, तो वह उस जन्म में अपने मिलने वाले पापों के दंड से मुक्त हो सकता है। इससे उस इंसान के किए गए पापों की सजा कम जरूर हो सकती है, लेकिन पापों का दंड तो जीवन काल में भोगना ही पड़ता है। लेकिन कुछ जघन्य अपराध यानी घोर पाप ऐसे होते हैं जिसका दंड शारीरिक एवं मानसिक रूप से ना सिर्फ इस जन्म में बल्कि आने वाले 1 या 2 हजारों जन्म में भोगने पड़ते हैं। यानी कर्म इंसान का पीछा कभी नहीं छोड़ते। तो ऐसे में इंसान अगर दिल से अपने पापों का पश्चाताप कर ले और निस्वार्थ भाव से दान पुण्य पूजा पाठ करे, पक्षियों जानवरों लाचार इंसान की सेवा करे, धर्म और भक्ति का रास्ता अपनाए, तो आगे के जन्मों में पिछले वाले जन्मों के घोर अपराध की सजा नहीं भोगनी पड़ती। यदि वो अपनी पूरी उम्र श्रद्धा और विश्वास से ईश्वर की भक्ति में पुण्य कर्मों में लगा दे, तो वह अपने पापों से सदा के लिए मुक्त हो सकता है। पूरी श्रद्धा से की गई भगवान की भक्ति और निस्वार्थ भाव से अपनाया गया दान, पुण्य, धर्म और भक्ति में इतनी शक्ति होती है कि इंसान मोक्ष तक को भी प्राप्त कर सकता है। तब ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि मैं तुम्हें इस पे आधारित एक सच्ची कहानी सुनाता हूँ, उससे तुम धर्म की शक्ति और भक्ति की शक्ति जान जाओगे। एक गांव में एक सूद नाम का इंसान रहता था। वह गलत लोगों की संगति में आकर डाकू बन गया। वह अक्सर लोगों को मारकर उनका धन लूट लेता था। एक दिन डाकू जंगल में होता हुआ सड़क की ओर जा रहा था कि अचानक एक नाग नागिन का जोड़ा डाकू के सामने आ जाता है। डाकू को देखकर नाग नागिन अपनी सुरक्षा के लिए फन फैला लेते हैं। डाकू घबरा जाता है और उस नाग नागिन पर अपनी बंदूक तान देता है। यह देखकर नाग नागिन क्रोधित हो जाते हैं
और उस डाकू पर हमला कर देते हैं। डाकू अपनी जान बचाते हुए 2 कदम पीछे हटता हुआ नागिन को गोली मार देता है। यह देख नाग डाकू पर तेजी से हमला करता हुआ उसकी बंदूक से चिपक जाता है। डाकू अपनी बंदूक कहीं दूर फेंक देता है और वहां से भाग जाता है। भागते भागते वह सड़क पर पहुंच जाता है। वहीं दूसरी ओर उस रास्ते से एक औरत और उसका 11 साल का बेटा वहीं से गुजर रहे थे और अचानक डाकू भी वहां आ जाता है। डाकू को देखकर माँ बेटे घबरा जाते हैं। डाकू उस औरत के करीब आता है और बलपूर्वक उसके गले में पड़े सोने के हार को खींच लेता है। जब औरत अपनी और अपने बच्चे की जान की भीख मांगती है डाकू से, लेकिन डाकू इतना क्रूर स्वभाव का था कि जिस किसी को भी लूटता था उसको लूटने के बाद मार ही डालता था। इसलिए डाकू पर उस औरत का कोई असर नहीं होता और डाकू उस औरत को तेज धार वाली चाकू से वार करके उसको घायल कर देता है। यह देखकर उसका बच्चा क्रोध से तिलमिला जाता है और पत्थर उठाकर उस डाकू के सिर पे मार देता है। डाकू के सिर से बहुत खून निकलने लगता है। यह देखकर डाकू उस बच्चे को भी चाकू से वार करके वहां से भाग जाता है। चीख चिल्लाहट को सुनकर आसपास के लोग वहां आ जाते हैं। उस महिला उस बालक को तुरंत हकीम के पास ले जाते हैं और उन दोनों का इलाज करवाते हैं। उन दोनों की जान बच जाती है। डाकू भागता हुआ फिर वही जंगल की ओर चला जाता है और डाकू इतना थक गया कि वो वहीं पे आराम करने लगा। दूसरी ओर नाग जो डाकू का पीछा कर रहा था, उसका पीछा करते करते वह भी वहां आ जाता है। नाग नागिन कभी भी अपने दुश्मन का चेहरा नहीं भूलते और डाकू सो रहा था और इधर नाग अपनी नागिन की मौत का बदला लेने के लिए डाकू के पैर को डस लेता है और डाकू दर्द से छटपटाता हुआ वहीं मर जाता है। यह सारी घटना यमपुरी में बैठे चित्रगुप्त और यमराज जी देख रहे थे। डाकू के मरते हुए यम के दूत यमलोक से धरती पर डाकू की आत्मा को लेने जाते हैं और वह डाकू की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। उधर यमलोक में चित्रगुप्त अपनी किताब में डाकू द्वारा किए गए कर्मों के हिसाब और पापों का लेखा जोखा देखते हुए उससे उसके पापों की सजा सुनाते हैं। उस डाकू की आत्मा को बहुत सारी यातनाएं दी जाती हैं। फिर इसके बाद चित्रगुप्त जी डाकू की आत्मा से बोलते हैं, जिस 11 साल के बालक को तुमने चाकू से मारा था, उस पाप की सजा भोगने के लिए तुम्हारा फिर से धरती पर जन्म होगा और एक पंडित के घर जन्म होगा। वहां तुम सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहोगे। दूसरी तरफ एक गांव में एक पंडित रहता था। उसकी पत्नी को 10 साल से कोई औलाद नहीं हुई थी। पंडित भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। वह प्रतिदिन भोलेनाथ की श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा पाठ किया करता था। इसके साथ वह गरीबों को, साधु संतों को भोजन भी करवाता था। एक दिन भगवान शंकर पंडित की भक्ति को देखकर उस पर प्रसन्न होकर पंडित को दर्शन देते हैं। पंडित भगवान को देखकर बहुत प्रसन्न होता है। भगवान शंकर कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। भगवान शंकर कहते हैं, बोलो क्या वरदान दूं तुम्हें? तो पंडित एक पुत्र की मांग करता है। भोलेनाथ तो अंतर्यामी थे, वो तो भूत भविष्य पहले से ही जानते थे कि पंडित क्या वरदान मांगेगा। इसलिए भोलेनाथ ने पंडित को वरदान देने से पहले ही बात बता दी कि जो पुत्र तुम मांग रहे हो वो पुत्र केवल 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा और फिर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इतना सुनकर भी पंडित कुछ नहीं कहता, क्योंकि उसे अपनी पूजा और भक्ति पर पूरा विश्वास था कि भगवान कभी अपने भक्तों के साथ
अन्याय नहीं होने देते। यह सोचते हुए पंडित पुत्र का वरदान भगवान शिव से मांग लेता है। भगवान शिव पुत्र का वरदान देकर पंडित को वहां से अंतर ध्यान हो जाते हैं। अगले 9 महीने बाद पंडित के घर पुत्र का जन्म होता है। इधर पंडित यह जानते हुए कि ये पुत्र 11 वर्ष तक ही जीवित रहेगा, फिर भी वो प्रसन्न रहता है। यह बात पंडित ने घर में किसी को नहीं बताया। ये वही डाकू है जिसने 11 साल के बच्चे को चाकू से मारा था। अब ये पंडित के घर में पुत्र के रूप में जन्म लिया है, जो कि सिर्फ 11 साल तक ही जीवित रहेगा। इधर पंडित अपने बेटे को धर्म कर्म पूजा पाठ की सभी शिक्षाएं देता है और वो पंडित अपने बेटे का नाम शंकर भी रखता है। देखते देखते साल गुजर गए। शंकर को 11 साल पूरे होने में सिर्फ 1 महीना ही बाकी था। पंडित अपने लड़के के मामा को तुरंत घर बुलवाते हैं और बहुत सारा धन देकर उसे काशी जाने के लिए भेजते हैं। पंडित धन देते हुए बोलता है, वहां शंकर के हाथों 28 दिनों तक यज्ञ करवाना, साधु संतों को पूरी श्रद्धा के साथ भोजन करवाना और पूरी विधि विधान के साथ महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना और 28 दिन तक पूरी श्रद्धा भक्ति से भोलेनाथ की पूजा करना। अगले दिन वह बालक और उसका मामा धन लेकर काशी जी निकल जाते हैं। काशी पहुंचकर मामा और शंकर दोनों वो सब करने लगते जो पंडित ने उन्हें करने के लिए कहा था। ठीक 28वें दिन शंकर की हालत अचानक खराब होने लगती है। शंकर के मामा शंकर को आराम करने के लिए अंदर भेज देते हैं। शंकर के मामा साधु संतों को भोजन करवाने के बाद शाम को शंकर के पास जाते हैं तो देखते हैं कि शंकर की कोई हलचल नहीं कर रहा है। देखते हैं कि शंकर मर चुका है। यह देखकर शंकर के मामा जोर जोर से रोने लगते हैं। इतने में ही यम के दूत शंकर की आत्मा को यमलोक ले जाते हैं। यमलोक पहुंचकर चित्रगुप्त जैसे ही शंकर के पाप पुण्य की लेखा जोखा की किताब खोलते हैं तो चकित रह जाते हैं और जोर से बोल उठते हैं, असंभव, अद्भुत। ये 2 शब्द बोलकर चित्रगुप्त कुछ देर तक तो यूं ही मौन खड़े रहते हैं। फिर कुछ देर बाद चित्रगुप्त यमदूतों को आदेश देते हैं कि तुरंत अभी शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में डालकर आओ। यमदूत शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में तुरंत डाल देते हैं और शंकर फिर से जी उठता है। अचानक से यह चमत्कार देख कि शंकर के शरीर में हलचल हो रही है तो शंकर के मामा का खुशी का ठिकाना ना रहा और उधर यमलोक में इस बात को लेकर यमराज चित्रगुप्त से सवाल करते हैं कि यह कैसे हुआ। तब चित्रगुप्त जी कहते हैं कि जब मैंने किताब खोली तो उसमें शंकर के द्वारा किए गए पुण्य कर्मों, भगवान शिव की आराधना, हवन जैसे शुभ और भक्ति की शक्ति से शंकर की कुंडली में जो उसके पिछले जन्म के पापों की वजह से मृत्यु का योग बना था, अब वह योग खत्म हो चुका था। इसलिए शंकर के पुण्यों का लेखा सबसे अधिक था। इससे शंकर की उम्र बढ़ के 90 साल हो गई। इसलिए मुझे सृष्टि का पालन करते हुए शंकर की आत्मा को शंकर के शरीर में भेजना पड़ा। इधर शंकर के मामा पूरे हर्ष उल्लास के साथ आंखों में खुशी के आंसू लेकर शंकर को लेकर घर पहुंचे तो शंकर के पिता शंकर को देखकर इतने खुश होते कि मानो नया जीवन मिल गया हो। तो शंकर सबको वो बातें बताता है जो उसके साथ यमलोक में हुआ। यह सुनकर सबका भगवान के प्रति श्रद्धा और विश्वास और भी बढ़ जाता है। इतना बोलते हुए ब्रह्मा जी अपनी कहानी को समाप्त करते हुए अब नारद जी को अपने सभी प्रश्नों के सही उत्तर मिल चुका था। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली? कर्म कितने ही बड़े क्यों ना हो, चाहे घोर पाप क्यों ना किए हो,
अगर पूर्ण विश्वास के साथ भगवान की भक्ति पूजा पाठ किया जाए, श्रद्धा से उनकी आराधना की जाए तो हर जन्मों के पाप कट जाते हैं, कर्म भी कट जाते हैं। ये मत सोचो कि हम भगवान की पूजा पाठ के लायक नहीं हैं, हमने तो बहुत पाप किए हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि खेत में उल्टा सीधा बीज चाहे जैसे डाल दो वो जरूर फलित होता है। इसीलिए भगवान का नाम चाहे जैसे लो, उल्टा सीधा चाहे जैसे लो, वो जरूर असर दिखाता है। भगवान के नाम की महिमा स्वयं भगवान नहीं जानते। कलयुग में भगवान की शरणागति के अलावा और कोई मार्ग है ही नहीं जो हमें इस कलयुग के पापों से मुक्ति दिला सके। राधे राधे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। राधे राधे।